Title of the topic is Two Well-Known Networking Models. सबसे पहले हम objectives of the topic देखते हैं. After completing this topic, a student will be able to explain what are the differences between TCP, IP and OSI networking models. Figures and material in this topic have been adapted from Wendell Udam's book. The name of the book is Computer Networking First Step. We try to understand the TCP, IP and OSI networking model with the help of this example. Air travel कैसे organize किया जाता है? सबसे पहले हम अगर एयर ट्रैवल पे करना चाह रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल परचेज द टिकट परचेज करने के बाद जिस दिन हमारी डिपार्चर है उस दिन हम एयरपोर्ट पे पहुंचेंगे और द फर्स्ट स्टेप इज द बैगेज विल बी चेक्ड. वंस द बैगेज इज चेक्ड देन gates will be loaded. We will enter the plane and then the plane, once everyone has loaded the plane, फिर क्या होता है रनवे पे ऊपर एयरप्लेन टेक ऑफ करता है and then the airplane will take the routing over the different countries, different cities, and then on the destination side जब हम arrival करने लगे हैं तो airplane routing करता है on the runway, it starts landing. उसके बाद क्या होता है गेट्स पे हम क्या करते हैं गेट से बाहर आते हैं हम एयरपोर्ट पे आने के बाद फिर हम बैगेज क्लेम करते हैं और अगर कोई ट्रैवल के ऊपर कोई हमें कंप्लेंट होती है वी गो टू द टिकट एजेंट एंड रजिस्टर आवर क्लेम विद हिम. Now, this air travel which has been organized in the sequence can be established in a hierarchical manner. If you look at this diagram, in this diagram we have shown the same air travel, but अब हमने क्या किया उसको एक हायरार्की दिखा दी है, लेयर्स में दिखा दिया है. इसमें हमने शो किया हुआ है कि हमारे पास 5 लेयर्स हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल टिकट परचेज करते हैं, बैगेज को चेक करते हैं, गेट्स लोड होते हैं, रनवे टेक ऑफ होता है. The sequences are the same, but अगर आप देखें तो एक लेयर के ऊपर ये जो हॉरिजॉन्टली हमने बार्स रिप्रेजेंट की हुई हैं, इस एक हॉरिजॉन्टल बार के ऊपर एक सर्विस हो रही है और वो है टिकट को परचेज किया जा रहा है. ऑन द सेंडिंग साइड, ऑन द डिपार्चर साइड वी वर परचेजिंग द टिकट एंड ऑन द अराइवल साइड टिकट के बारे में अगर कोई कंप्लेंट है तो हम कहाँ पे जाके रजिस्टर करेंगे जिससे हमने टिकट परचेज की थी. उससे नीचे लेयर पे आ जाएं तो बैगेज चेक होता है और ऑन द अराइवल साइड बैगेज क्लेम किया जाता है. तो दिस इज द बैगेज सर्विसेज. सो एक लेयर के अंदर इंटरनली कुछ सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं और बैगेज का चेक होना और बैगेज का क्लेम होना ये डिपेंड कर रहा है अपनी नीचे वाली जो लेयर्स हैं उनके ऊपर रिलाई कर रहा है. तो इस डायग्राम में हम किसी भी एक प्रॉब्लम को एक हायरार्किकली एक लेयर के अंदर रिप्रेजेंट किया जा सकता है. Working of the layering model, each layer implements a service via its own internal layer actions, and it relies on the services provided by the layer below. Why do we want to have this layering approach? Layering helps in product development. It helps in keeping each protocol simple. The reduced complexity makes for better products and more stable networks. किसी भी कॉम्प्लेक्स सिस्टम को अगर हम एक लेयरिंग अप्रोच से सॉल्व करें तो क्या फायदा होगा. एक्सप्लिसिट स्ट्रक्चर अलाउज आइडेंटिफिकेशन, रिलेशनशिप ऑफ द कॉम्प्लेक्स सिस्टम पीसेस, मॉड्यूलराइजेशन, ईजेस मेंटेनेंस, अपडेटिंग ऑफ द सिस्टम. किसी भी लेयर को निकाल के उसकी मेंटेनेंस की जा सकती है बड़े आराम से. द TCP IP style and the other networking protocol that we will look at, they are based on such kind of layers. TCP IP really is a set of protocols and standards, some which are not even defined directly by the TCP IP, but they allow us to create networks. TCP IP की जो layers हैं, कुछ लोग कहते हैं कि it should be a 4-layer network, कुछ कहते हैं it should be a 5-layer model. From the practical perspective, it actually does not matter that much. Here we have shown in this diagram both the two alternates. TCP IP network model, इसमें हमने 4 layers दिखाई हुई हैं. एप्लीकेशन लेयर है, ट्रांसपोर्ट लेयर है, द नेटवर्क लेयर है एंड then the network interface layer है. If I look at the 5-layered model में एप्लीकेशन लेयर है, ट्रांसपोर्ट लेयर है, नेटवर्क लेयर है, डेटा लिंक लेयर है और फिजिकल लेयर है. अगर हम एप्लीकेशंस की बात करें तो वेब ब्राउजर्स के थ्रू हम क्या कर सकते हैं,
हम वेब पेजेस को एक्सेस कर सकते हैं. तो दिस वेब ब्राउजर्स they use the HTTP protocol, which is an application layer protocol. ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर जो वेल नोन प्रोटोकॉल है इंटरनेट के लिए उसका नाम है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल TCP. और द नेटवर्क लेयर के लिए जो प्रोटोकॉल यूज किया जाता है उसका नाम है इंटरनेट प्रोटोकॉल. Network interface or the data link or the physical layer, they describe about the LAN and the WAN physical or link information. The TCP IP style, each layer represents a general function that must be accomplished. Encapsulation. Now we come to encapsulation. Encapsulation is similar in concept to putting a letter in an envelope before sending the letter through the postal service. It requires some certain requirement. For example, formatted address is required here. इस डायग्राम में हमने एक पैकेट लिया जो एप्लीकेशन से मैसेज जनरेट हुआ. इस मैसेज M को जब ट्रांसपोर्ट लेयर को दिया गया उसने एक इंफॉर्मेशन ऐड कर दी. नाउ दिस इज कॉल्ड ए सेगमेंट. फिर इस मैसेज को आपने किसके हवाले कर दिया? नेटवर्क लेयर के हवाले कर दिया. अब इसको हम कहते हैं डेटाग्राम. उसी एप्लीकेशन मैसेज यूजर का जो डेटा था उसके साथ अब दो हेडर्स अपेंड किए जा चुके हैं. फिर लिंक लेयर के पास आता है. लिंक लेयर भी अपना एक हेडर अपेंड करता है. अब इसे हम फ्रेम कहते हैं. इस सोर्स से फिर आपके जो मैसेज है वो निकलता है और एक स्विच पे जाता है. स्विच की दो लेयर्स हैं, लिंक है और फिजिकल है. इनके ऊपर ऑपरेट करता है. राउटर की तीन लेयर्स हैं और अपना अपना वो काम करता है. राउटर से फिर डेस्टिनेशन पे जाता है और डेस्टिनेशन से एक एक हेडर रिमूव किया जाता है. लिंक लेयर अपना हेडर रिमूव करेगा, नेटवर्क अपना रिमूव करेगा, ट्रांसपोर्ट, एंड देन इवेंचुअली the same M message, the data will be handed over to the application on the destination side. The OSI style. While TCP IP was being evolved into a legitimate networking model, a competing public networking model called Open Systems Interconnect OSI was being developed. The OSI model was developed by an organization called the International Organization for Standardization, ISO. The aim was to build the end-all networking model. That means once implemented by all the computers on the planet, it would allow pervasive communications among all computers from all vendors in all countries everywhere. The OSI uses a 7-layer model instead of 4 or 5 layers in the TCP/IP model. For example, in this diagram, the TCP/IP versus OSI model is presented here. Presentation layer क्या काम करती है? Syntax or semantics of the information that are being exchanged between two different computers, ये उसके बारे में concern होता है. Session layer, it will allow us to prevent two parties from attempting the same critical operation at the same time. So this allows us to establish sessions. TCP/IP does not need presentation and session layers because they are of little importance to most applications. The TCP/IP versus OSI. OSI was developed much more slowly than the TCP/IP. So TCP/IP took over the marketplace before OSI could be finished. ISO plays an active role in standard development even today, working with the IETF and ITU and other standard bodies. इस टॉपिक पे हम लोगों ने दो डिफरेंट पब्लिक नेटवर्किंग मॉडल्स को देखा. एक का नाम है TCP/IP और दूसरे का नाम था OSI. TCP/IP जो है वो आपका जो इंटरनेट है वो TCP/IP मॉडल को एम्प्लॉय करता है और उसकी हमने देखा देयर आर 4 और 5 layers for the TCP/IP model.